नमस्कार। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है ताकि जन सामान्य में तेजी से बढ़ रही डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और जो हमारे भारतवर्ष में ये महामारी तेजी से फैल रही है, डायबिटीज़ की पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बारे में जन सामान्य में जागरूकता फैलाई जा सके। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वो है नर्सिस एंड डायबिटीज़। मतलब कि हमारे नर्सिस का क्या रोल है डायबिटीज़ में, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि कोई डायबिटीज़ के मरीजों को पूरा ध्यान देना, उनको दवाइयाँ कैसे देना है वो समझाना, तो नर्सिस का एक अहम रोल होता है। अभी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति यदि डायबिटीज़ से ग्रसित है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि वह अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। तो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ होती क्या है ये समझना है। जिस भी व्यक्ति की शुगर खाली पेट 126 के ऊपर और भरे पेट की शुगर यदि 180 या 200 के ऊपर चली जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में प्रायः बार बार पेशाब लगना, प्यास लगना, जल्दी थकान होना, और कोई भी घाव हो जाए तो वो देरी से बढ़ना, वजन कम होना, पैरों में शून्यता, झुनझुनी, ये सब चीज़ें यदि हो रही हैं तो आपको शुगर हो सकती है। इसके बाद अमूमन 30 से 40% लोगों में ही ये लक्षण पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये साइलेंट बीमारी चलती रहती है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति के घर में कोई माता पिता डायबिटीज़ से ग्रसित है या उसका वजन अधिक है या प्रेगनेंसी में पिछली बार उनको शुगर बढ़ गई थी, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिवर्ष अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है और 35 साल से ऊपर उम्र है तो उनको प्रतिवर्ष अपनी शुगर की जांच करनी चाहिए। अब बात आती है कि इसके टेस्ट क्या होते हैं और कैसे पहचानें। देखिए, सबसे सिंपल टेस्ट है खाली पेट की शुगर और भरे पेट की शुगर। खाली पेट की शुगर आपकी नॉर्मल व्यक्ति की 70 से 100 के बीच होती है और भरे पेट की शुगर 100 से 140 के बीच। यदि खाली पेट में आपकी शुगर 126 के ऊपर और भरे पेट की 200 के ऊपर चली जाती है तो आपको डायबिटीज़ हो गई है। इसके बाद आता है 3 महीने का शुगर, जो कि HbA1c कहता है, जो होता है वो पिछले 3 महीने की शुगर बताता है। तो यदि वह 6.5% के ऊपर आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ ग्रसित डायग्नोज होता है। तो ये जो भी व्यक्ति डायबिटीज़ ग्रसित है उसको HbA1c 7% के आसपास रखना रहता है। इसके बाद आपको प्रतिवर्ष किडनी, हृदय, आँखों की जांच और पैरों की नसों की जांच ये सब करानी चाहिए ताकि आप स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। अब बात आती है इलाज की। इलाज बहुत आसान है। आप एक सूत्र अपनाइए, EDM। ई से एक्सरसाइज, रोज आधा घंटा पैदल चलिए या तो फिर आप साइकिलिंग करिए, जंपिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो भी पसंद है वो आधा घंटा आपको व्यायाम करना है। ई से आता है एक्सक्लूजन ऑफ एल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, शराब, मदिरा से दूर रहिए। इसके बाद ई के बाद आता है डी से डाइट, संतुलित भोजन, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला, और प्रोटीन की मात्रा नियमित रूप से आपकी संतुलित रहनी चाहिए। फाइबर, रेशे वाली सब्जियां, फिर रेशे वाले फल, ये सब आपको लेना है। फल कौन से नहीं लेना है वो है चीकू, सीताफल, केला, आम, यह नहीं खाना है डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति को। इसके बाद एम से आता है मेडिटेशन। रोज आप अपने प्रभु को याद करिए, 5 से 7 मिनट ध्यान करिए। और आखिरी में एम से आता है मेडिसिन्स। तो जो भी डॉक्टर ने आपकी दवाइयाँ दी हैं उसको लेकर आप नियमित रूप से लेंगे तो आपकी शुगर नियंत्रण रहेगी, तो आगे कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो एक आसान तरीका आज से अपनाइए, EDM। ई से एक्सरसाइज, ई से एक्सक्लूजन ऑफ जो गंदी चीज़ें हैं हमारे, शराब, मदिरा, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। डी से डाइट और संतुलित भोजन लेना है। एम से मेडिटेशन और मेडिसन। इसके बाद आती है कि हमारे डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्तियों को शुगर कंट्रोल क्यों रखनी है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम पूरे हमारे शरीर को धीरे धीरे घुन की तरह खराब कर सकता है। सर से लेकर पैर तक हमारे शुगर यदि 200 के ऊपर है तो वो हमारी पूरी बॉडी को खराब कर सकता है। तो ब्रेन में हमको आघात हो सकता है, मतलब कि लकवा लग सकता है। आंखों में अंधत्व, रेटिनोपैथी, गले में टीबी हो सकता है, छाती में टीबी हो सकता है, छाती में कोई भी निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, हृदय की गति कम हो सकती है, हृदयघात हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना है जिसकी शुगर बहुत लंबे समय से बढ़ी हुई है। इसके बाद किडनियों में लोड आ सकता है, किडनी में खराबी आ सकती है, नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसको। हमारी जो इंद्रियां हैं, सेक्सुअल पावर है, वो कम हो सकता है। यदि शुगर बहुत लंबे समय से बढ़ी हुई आ रही है तो हमारे सेक्सुअल पावर भी कम हो सकता है पेशेंट्स का। इसके बाद बात आती है पैरों की नसों की। वो उसमें शून्यता,
या फिर जलन, झुंझुनी, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। यदि घाव हो जाए तो वह भरता नहीं है। तो आपको क्यों इलाज लेना है? क्योंकि डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति को जो जिसे बीमारी है वो पूरा सर से लेकर पैर तक इसको खराब कर सकती है, तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो डायबिटीज़ से डरिए नहीं, लड़िए, उसका नियमित रूप से इलाज लीजिए, संयम से अपना जीवन आप जी सकते हैं। एक आसान सा सूत्र अगर आप अपनाते हैं, EDM, एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन और मेडिसिन करते हैं, तो आपको स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत करने में आसानी होगी। मैं डॉक्टर आशीष ढेंगरा, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर, माही डायबिटीज़ थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर, नमस्कार। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।